हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज बात करेंगे कैसे प्रोजेक्ट की जिसको लेकर सबसे ज़्यादा हाइप बनी, लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट में लोगों को लगा कि हमने इस प्रोजेक्ट को लेकर शायद कोई गलती कर दी। लेकिन रुकिए रुकिए, और किस्मत भी खुली है उस प्रोजेक्ट की वजह से नहीं, बल्कि एक और प्रोजेक्ट आ गया, उसकी वजह से उसकी किस्मत खुल गई है। किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं और किस तरह की ये कहानी आपको सुना रहा हूं, सारी चीजें बताऊंगा। आज एक केस स्टडी पे बात करेंगे और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ये प्रोजेक्ट है, इसकी हम बात करेंगे। ज्यादा पहेलियां ना बनाकर सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। आज बात करेंगे हम एमआर अर्बन ओएसिस की। जी हाँ, आप लोगों को पता ही है 2023 जुलाई में प्रोजेक्ट आया था, और जब ये प्रोजेक्ट आया था आप लोगों को ये भी पता होगा कि कितना मारा मारी हुई थी इस प्रोजेक्ट को लेकर। 10x एप्लीकेशन आई थी शायद किसी प्रोजेक्ट को लेकर, 400 सवा 400 और इसमें यूनिट्स थे, और 4000 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए अपना EOI दिया था। ड्रॉ निकाल कर बिल्डर को इसमें अलॉटमेंट करनी पड़ी थी। एक तरह से लॉटरी सिस्टम था जब आपका ड्रॉ हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि अगर ये नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा, इस प्रोजेक्ट में ज्यादातर लोग ऐसे चले गए जो प्योर इन्वेस्टर थे और जिनको अगले दिन ही ट्रेड करना था। कुछ लोगों को कुछ टाइम के बाद ट्रेड करना था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जब इतनी डिमांड है, 4000 लोगों ने अप्लाई किया, 400 लोगों को चीज मिल रही है, 3600 लोग फिर भी बचते हैं, वो हमसे बड़े हुए रेट में प्रीमियम पे ये प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और लगभग एक साल सवा साल तक इस प्रोजेक्ट में जो प्रीमियम आना चाहिए था वो प्रीमियम नहीं आया। जी हाँ, इसके आसपास जो प्रोजेक्ट थे, चाहे मैं पूरी अरावलीज की बात करूं, चाहे मैं डीएलएफ आर्बर की बात करूं, उसमें लगातार प्रीमियम बढ़ता जा रहा था, और लेकिन इसकी तरफ लोग नहीं देख रहे थे। कुछ स्मार्ट बायर्स थे जिनको पता था कि इसमें आने वाले टाइम में प्रीमियम आ जाएगा, तो कुछ ट्रांजैक्शन उसमें हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद अभी लॉन्च हुआ एमआर का एमआरएस प्रोजेक्ट। जी हाँ, इसके पास में ही वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और उस प्रोजेक्ट में कुछ चीजें लोगों को नहीं समझ में आई। मैं क्या वो चीजें थी उस पर भी बात नहीं करूंगा, उसके लिए हम अलग से एक दिन एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे कि एमआरएस में क्या है और क्या चीजें लोगों को पसंद आई और क्या चीजें लोगों को शायद थोड़ी कम पसंद आई। लोगों ने जब कंपैरिजन करा एमआरएस की तरफ और इसकी तरफ, तो लोगों को लगा कि इसमें जाना ज्यादा फायदेमंद है। उसका रीजन ये है, लोगों को लगा कि शायद प्रीमियम देकर भी ये प्रॉपर्टी उन्हें सस्ती मिल रही है। अगर एमआर की बात करें डेवलपर की, तो एमआरएस भी पूरा सोल्ड आउट है, बल्कि उसमें भी उन्होंने वेटिंग लिस्ट शो करी है बिल्डर ने। और एमआर ने साथ में ही अर्बन ओएसिस का एक फेज 4 आना था, वो लॉन्च कर दिया। एक टावर लॉन्च करा 2 BHK का। ये लैंड के बारे में भी बताऊंगा, बहुत सारी चीजें इसमें आपको जैसी पता लगेंगी जो शायद आज से पहले आपको ना पता लगी हो। मैंने जैसा कि कहा, ये केस स्टडी है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें अनसुनी और अनटोल्ड बताई जाएंगी। तो शुरू कर लेते हैं हम इसके बारे में। एमआर अर्बन ओएसिस पे हम चलेंगे, उससे पहले थोड़ा सा एमआर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बैकग्राउंड रहा, अब क्या कर रहा है, फ्यूचर में क्या करेगा, उसके बारे में भी जानना मुझे लगता है जरूरी है। फिर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे, प्रोजेक्ट की जो यूनिट्स थी उस पर बात करेंगे, टावर्स पे बात करेंगे, एमेनिटीज पे बात करेंगे, नेगेटिविटी पे भी बात करेंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है उन पे भी बात करेंगे, क्या फ्यूचर है उस पे भी बात करेंगे, क्या प्रीमियम चल रहा है उस पे भी बात करेंगे, और किस प्राइस पे लोगों ने बाय किया था उस पे भी बात करेंगे। पूरा पावर पैक्ड ये वीडियो है, हर चीज आपको इसमें मिलेगी वीडियो में। जिन लोगों ने बाय किया हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो समझना और देखना बहुत जरूरी है। जो लोग फ्यूचर में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं उनके लिए भी इस वीडियो को जानना और समझना बहुत जरूरी है कि जब कोई प्रोजेक्ट आ रहा है आप उसको बाय कर ले, क्योंकि उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो उससे महंगा ही होगा, शायद उससे अच्छी एमेनिटीज और उससे अच्छा शायद आपको वो ना मिल पाए। तो बात कर लेते हैं एमआर की। एमआर जैसा कि आप लोगों को पता है दुबई बेस्ड बिल्डर है। दुबई में इसको दुबई का डील भी अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये 2006 में इंडिया में आया, और 2006 से लेकर 2016 तक इन्होंने जॉइंट वेंचर में MGF के साथ काम किया। करीब 39 प्रोजेक्ट इनके आए, जिसमें से इनके 30+ प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं। मैं इंडिया में इनके जो प्रोजेक्ट है उनकी बात कर रहा हूँ, जिसमें इनके कमर्शियल्स भी हैं, जिसमें इनके रेजिडेंशियल्स भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, फ्लोर्स भी हैं। अगर हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की कभी भी बात करेंगे गुड़गांव में, तो हम एमआर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एमआर के पास यहाँ पर भर भर के लैंड है।
अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन पे इनके प्लॉट्स भी हैं, फ्लोर भी हैं, इनके एससीओज भी हैं, हाई राइज भी हैं। 2016 में ये एमजीएफ से अलग हो गया, कुछ टाइम तक इनका डिस्प्यूट चलता रहा, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गया और उसके बाद इन्होंने अपना एज ए इंडिपेंडेंट डेवलपर लॉन्च किया प्रोजेक्ट MRDG होम्स। इससे पहले शिकायतें आती थी इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर, लोगों का ऐसा कहना था कि इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतर होनी चाहिए, बट MR ने उस चीज को ठीक किया और MR का जब DG होम्स डिलीवर्ड हुआ तो लोगों ने उसको देखा, लोगों को समझ में आया कि हाँ MR अच्छी कंस्ट्रक्शन कर सकता है, अच्छा प्रोजेक्ट दे सकता है, और अच्छा प्रोजेक्ट उसने दिया सेक्टर 62 में ही। और MR के हम जिस अर्बन ओएसिस की बात करें ये भी 62 में है। 60 मीटर रोड से इसकी एंट्री होती है, मेन गोलकोर्स रोड से एक 60 मीटर रोड जा रहा है और रोड के साथ साथ आपको ग्रीन बेल्ट भी मिलेगी 12-12 मीटर की। आप मान के चलो करीब 80 मीटर चौड़ा ये रोड है। हाँ, नेगेटिविटी ये है अभी ये रोड आगे जाके थ्रू बिल्कुल नहीं निकलता है, जब ये बन जाएगा पूरा तब ये सीधा जाके मिलेगा आपका डीएलएफ आर्बर से। तो इसके आसपास इसके नेबर में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में बात कर लें। अब इसका एक नेबर बन गया है एमआरिश, और उसके अलावा इनके फ्लोर्स हैं यहीं पर 62 में सेक्टर की बात कर रहा हूं तो डिवाइडिंग रोड हम उसको मान सकते हैं जो 60 मीटर है, उसके तुरंत बाद शुरू हो जाता है सेक्टर 65 जहां पर एमआर का कमर्शियल ऑफिस स्पेस प्लॉट्स फ्लोर विला सब भर भर के हैं। तो इसके आसपास एमआर की ही काफी सारी प्रॉपर्टी है। अगर कमर्शियल्स की बात करें तो M3M का रूट्स यहाँ बन रहा है, AIPL का ऑफिस स्पेस यहाँ पर है, इसके अलावा यहाँ पर अभी एक फ्लोर भी लॉन्च हो रहे हैं सेक्टर 65 के पास में ही, और इसके पास में लो राइज फ्लोर भी एक लॉन्च हो रहे हैं। कौन से फ्लोर है, किस प्राइस में वो लॉन्च हो रहे हैं एक्सटेंशन पे, उसके बारे में जानना चाहते हैं उसके लिए आप हमसे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्या वो प्रोजेक्ट आ रहा है। वापस से आ जाते हैं MR अर्बन ओएसिस पर। तो इसके पास में आपको जैसा कि बता रहा था ये प्रोजेक्ट है, इसकी विसिनिटी में आपको डीएलएफ आर्बर भी मिलेगा, पूरी अरावली भी मिलेगा, बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट हैं, कॉन्शियंट का हेरिटेज है वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा गुड अर्थ एक ऑफिस स्पेस है, काफी बड़ी बिल्डिंग है, वहां काफी ऑफिस है वो मिलेगा आपको इसके पास में। इसके पास में आपको वर्डमार्क का एक कमर्शियल सक्सेसफुल देखने को मिलेगा, मॉल की भी कह सकते हैं उसको, काफी अच्छा कमर्शियल है। इसके आसपास की बात करें तो सारे स्कूल हॉस्पिटल इसके पास हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल वेल प्लेस्ड है। यही वजह है कि लोग जब द्वारका एक्सप्रेसवे और एक्सटेंशन में चूज करते हैं रहने के लिए तो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन लोगों को ज्यादा प्रेफरेबल लगता है, ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे उस तरह का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, फ्यूचर में हो जाएगा। लेकिन जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो एक्सटेंशन बाजी मार लेता है द्वारका एक्सप्रेसवे से। एमआर ने ये प्रोजेक्ट किन लोगों को ध्यान में रखकर लॉन्च किया था या अभी भी उन लोगों की कंसिडरेशन में हो सकता है जो लोग हुड्डा के सेक्टर्स में रह रहे हैं, फ्लोर्स में रह रहे हैं, एमआर के फ्लोर में रह रहे हैं, या जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है उन पे रह रहे हैं, गोलकोर्स रोड पे अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी प्रोपोजिशन ये है। तो बात अभी करेंगे इसकी एमेनिटीज की भी, तो आपको समझ में आएगा किस तरह की इसमें एमेनिटीज है। जैसा कि मैंने आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बताया बिल्कुल वेल प्लेस्ड है। अब थोड़ी कमियां हैं उन पे भी बात करेंगे क्योंकि केस स्टडी है, केस स्टडी में अच्छी बुरी चीजें सारी बताई जाती हैं। बात कर लेते हैं आगे। एमआर अर्बन ओएसिस की हम बात कर रहे हैं, इनके पास यहाँ पर 9.25 एकड़ लैंड था, इन्होंने 6.5 एकड़ पर फेज 1 फेज 2 का रेरा लिया था जिसमें इनके 4 टावर आए थे और 424 इनके पास यहाँ पर यूनिट्स आई थी, जिसमें आपको 2 BHK 3 BHK 4 BHK सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स सारे ऑप्शन मिलेंगे। साइजेस क्या है वो भी बताऊंगा, ध्यान से देखना है वीडियो। जिन लोगों ने बाय किया उन्होंने भी देखना है और जिन लोगों ने नहीं बाय किया उनको भी देखना है। अगर इसके आसपास जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उनसे इसका कंपेयर करें लेआउट का, तो मैं आपको बताऊं इसका लेआउट उनसे ज्यादा बेहतर है। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि हमारी से भी अच्छा इसका लेआउट है। इसमें चारों तरफ जो टावर्स है उसमें धूप आएगी, आपको वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिलेगा। तो एक चीज में बात करें लेआउट की, ये दूसरे प्रोजेक्ट्स पर 19 की जगह 20 बैठता है, उनसे उन पर भारी पड़ता है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए मोटा मोटा अगर हम बात करें 1.5 साल हो चुके हैं। अब हम 2024 के एंड में इस वीडियो को बना रहे हैं, जुलाई में लॉन्च हुआ था 2023 में, तो 1.5 साल के आसपास इसमें टाइम जा चुका है। यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम हो चुका है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती है, प्रोजेक्ट बनता है, आपका जो रिस्क है वो कम होता रहता है, एग्जीक्यूशन रिस्क कम होता रहता है, तो इसमें रिस्क कम है कंपेयर टू न्यू लॉन्चेस से। एमआर अर्बन ओएसिस का जो लैंड पार्सल है उसकी मैं अगर बात करूं तो 2 से 3 हिस्सों में बटा हुआ है।
यहाँ से 2 रेवेन्यू रोड जाते हैं। एक रेवेन्यू रोड एक अलग लैंड को अलग डिवाइड करता है, उसमें इनका अभी नया 2 BHK का एक टावर आया है, वो बिल्कुल अलग लैंड हो जाता है। वो एक अच्छी चीज भी है कि इसका जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा और ये बन के तैयार हो जाएगा, इसका पोजीशन आएगा और वो बीच में से 12 मीटर रोड जा रहा है, उसके दूसरी तरफ बनेगा, तो इधर के लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो जो बीच का रास्ता जा रहा है उसके दूसरी तरफ एक लैंड का हिस्सा, वहां पर इनका 2 BHK का नया टावर आया है, जिसमें आपको 102 अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। 1500 स्क्वायर फीट का वो अपार्टमेंट है और 8 से 71 स्क्वायर फीट उसमें कारपेट एरिया मिलता है। 3 करोड़ 10 लाख से वो स्टार्ट होता है और इसमें आपको 3 करोड़ 60 लाख से 3 BHK मिल रहा था, प्लस GST प्लस PLC उसमें है। इसमें भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, GST और PLC डिफरेंस देख लीजिए। जो चीजें आपको आज 2 BHK मिल रही है और जो 1.5 साल पहले आपको वही चीजें, बहुत कम डिफरेंस है, 40-50 लाख का, वो आपको 3 BHK की मिल रही थी। तो इसलिए जब आपका बजट बनता है प्रॉपर्टी बाय कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप डिले करेंगे प्रॉपर्टी और महंगी होती चली जाएगी। एक आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो उस टाइम वो प्रॉपर्टी आपको महंगी लगेगी। 6 महीने 1 साल के बाद आपको लगेगा कि नहीं आपने सही प्रॉपर्टी बाय की थी, क्योंकि 1 साल में आसपास के रेट काफी बढ़ चुके होंगे। जैसा कि हम इसकी लैंड की बात कर रहे थे, जो बीच का इनका मेन लैंड है उसमें 4 टावर है और 4 टावर के बीच में टावर 1 और 2 के बीच में इन्होंने फ्यूचर डेवलपमेंट दिखाया था। तो अब इनका जो नया एक टावर आया जिसमें 2 BHK के यूनिट है, उसमें जो ब्रोशर इन्होंने दिखाया, जो 1 और 2 BHK के बीच में इन्होंने फ्यूचर डेवलपमेंट दिखाई थी, वहां पर इन्होंने बता दिया है कि वहां पर ये लेकर आ रहे हैं वेलनेस सेंटर। हाँ, वहां पे कोई टावर नहीं है, कोई रेजिडेंशियल कोई टावर नहीं, कोई वेलनेस सेंटर आ रहा है। उसमें क्या चीजें होंगी वो अब हमसे जब बात करेंगे हम आपको बता देंगे वेलनेस सेंटर में क्या आ रहा है। कोई नया टावर ये खड़ा नहीं कर रहे हैं, कुछ बदमाश बिल्डर होते हैं, आपको पता है, वो नया टावर खड़ा कर देते हैं कहीं लैंड दिखता है। और एक और रेवेन्यू रोड जा रहा है, उसमें इन्होंने वहां दिखाया, वहां पर इनका कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप में आएगा। इनके 2 टावर इधर है, 2 टावर इधर है, बीच में काफी बड़ा ग्रीन एरिया है और जो ग्रीन एरिया है उसमें कुछ पेज है, वो आपको बता देता हूँ। पेज समझ लीजिए या जो चीजें हैं मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें आपको मिलेगा नीचे ग्रीन एरिया के नीचे आपको ऑयल और गैस की पाइपलाइन है। सिर्फ ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, इसको आप नेगेटिव ना समझिए कि कुछ ऑयल और गैस की पाइपलाइन जा रही है तो वहां लेना कुछ डेंजर होगा, ऐसा कुछ होगा। अगर वो ऐसा होता तो इसको यहाँ पर रेजिडेंशियल टावर बनाने की परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती। इस चीज को आपको समझना होगा। पिछले दिनों कुछ लोगों से बात हुई तो इसको नेगेटिव के तौर पे देख रहे थे। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव चीज है। अगर ये ऑयल और गैस की पाइपलाइन इसमें नहीं होती तो शायद बिल्डर बीच में 1-2 टावर और ले आता। तो ये अच्छी चीज है, ग्रीन एरिया आपको मिल गया है। गुड़गांव का ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अलावा भी गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नीचे से ये ऑयल और गैस की पाइपलाइन इस तरह की जा रही है। तो खतरे की बात नहीं है। अगर डेंजर होता, खतरा होता तो इसको कभी परमिशन यहाँ पर नहीं मिलती। ये चीजें थी बताने वाली जो शायद आपने नहीं पता होंगी, अब तक आपको नहीं बताई गई होंगी और मुझे लगा ये चीजें आपको बतानी चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाई गई है, हर चीज पे हर पॉइंट पे प्रकाश डाला गया है, रोशनी डाली गई है। ये वीडियोस मैं अब क्यों बना रहा हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक तो न्यू लॉन्चेस से अंडर कंस्ट्रक्शन में खरीदना आज के टाइम में एक तो ज्यादा बेहतर है, सस्ते में प्रॉपर्टी मिल रही है अगर आप कंपेयर करेंगे न्यू लॉन्च से। दूसरा, रिस्क एग्जीक्यूशन कम है, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो नया लॉन्च होगा उसमें उतना ज्यादा रिस्क होगा। दूसरी चीज। तीसरी चीज, जब कोई प्रोजेक्ट नया लॉन्च होता है वो प्रोजेक्ट बिक भी जाता है, लेकिन उसकी जो डिटेल है रेरा पे, मैं बार बार कह रहा हूँ, रेरा पे वो डिटेल्स नहीं मिलती हैं कि उसका जोनिंग प्लान क्या है, मास्टर प्लान क्या है, वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो वो चीजें स्टडी करने के लिए, समझने के लिए आपको वेट करना पड़ता है प्रोजेक्ट का 1 महीने 2 महीने का। उसके बाद आपके पास वो चीजें आती हैं, फिर आपके सामने हम चीजें लेकर आते हैं। इससे पहले हमने इस पे वीडियोस बनाए हुए इस तरह के इन प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन वो वीडियोस इंफॉर्मेशन के बेस पे बनाए गए थे जो बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन जब डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं वहां से, तब हम एक अच्छी और आपको एक न्यूट्रल वीडियो बना के दे सकते हैं, न्यूट्रल इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। यही हमारा एफर्ट है, ये इसके बारे में, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। आगे भी ये सीरीज जारी रहेगी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रीसेल है, जिसमें जाना आज भी एक बेहतर ऑप्शन है। वो पूरा आपको एक के बाद एक वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, अगर नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए। एक वीडियो आ चुका है हमारा DLF हार्बर पर, एक वीडियो हमारा आ चुका है पूरी अरावलीज पे, तो वो भी बहुत अच्छे से कवर हुए, लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद हमारा मोटिवेशन बना, हमने ये वीडियो बनाया है। वीडियो को बीच में रोक के थोड़ा सा अपना प्रमोशन कर लेता हूं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आपको एक कंसल्टेंसी की आवश्यकता है कि आपको एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें बताई जाए, तो हम पेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे कंसल्टेंसी लेके गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, हमारी तरफ से किसी तरह की प्रॉपर्टी का ऑफर नहीं किया जाता। जहां आपको सामने से प्रॉपर्टी ऑफर की जाएगी वहां आपको ट्रांसपेरेंसी से चीजें नहीं बताई जाएंगी, इसलिए हमारी तरफ से कुछ
प्रॉपर्टी सजेस्ट नहीं की जाती। हाँ, ऑप्शन सब चीजें वो बता देते हैं, आपको समझ में आती है, आप किसी से बाय कर सकते हैं। आपको हमारे पर ट्रस्ट आता है हमारी कंसल्टेंसी का, तो हमसे भी बाय कर सकते हैं। इसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और गाइडेंस देते हैं ताकि आप एक अच्छा बाय या अच्छा सेल कर सकें। बढ़ लेते हैं अपने अर्बन ओएसिस पे, बीच में छूट गया था। और हाँ, एक चीज और ऐड कर देता हूँ, जब ये वीडियो डल रहा होगा तब तक या तो हमारा एक पॉडकास्ट आ चुका होगा या पॉडकास्ट आने वाला होगा। बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट का बाप होगा, बहुत ही जिम्मेदारी से मैं ये बात बोल रहा हूँ, पॉडकास्ट का बाप आने वाला है। आपका हमारा पहला पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, विशाल भार्गवा के साथ है। उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, लंबा एक्सपीरियंस है। ही इज ए जर्नलिस्ट, मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट है, पूरे पैन इंडिया की रियल एस्टेट पे पैनी नजर रखते हैं। काफी शोज आते हैं उनके, काफी उनके पॉडकास्ट आपने देखे भी होंगे, बट नॉर्थ इंडिया में पहली बार हमने उनके साथ पॉडकास्ट किया है, जरूर देखिएगा। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, आ चुका होगा या आने वाला होगा। बात कर लेते हैं अर्बन ओएसिस की, इसकी एमिनिटीज की थोड़ी बात कर लेते हैं। क्लब हाउस तो आपको इसमें मिलेगा, इसके अलावा क्या क्या मिलेगा उस पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अर्बन ओएसिस की क्या एमिनिटीज है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, लग्जरी प्रोजेक्ट है, किस तरह की इसमें आपको फैसिलिटीज एमिनिटीज मिलेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। क्लब हाउस तो आपको अच्छा खासा इसमें मिलेगा, एमिनिटीज क्या क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको लिली पॉन्ड मिलेगा, बैंक्वेट लॉन मिलेगा, मल्टीपर्पज प्ले कोर्ट मिलेगा, टीनेज इंटरेक्शन जोन मिलेगा, एम्पी थिएटर मिलेगा, किड्स प्ले एरिया मिलेगा, योगा एरिया मिलेगा आपको, इसमें एल्डरली इंटरेक्शन जोन मिलेगा, इसमें आपको कम्युनिटी लॉन मिलेगा, जॉगिंग ट्रैक मिलेगा, इसमें क्रैच मिलेगा, मीटिंग रूम मिलेगा, सीनियर सिटीजन रूम मिलेगा, बिजनेस सेंटर और इंडोर लाउंज भी आपको इसमें मिलेगा। ये मैं आपको इसकी कुछ एमिनिटीज और फैसिलिटीज है वो बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि 1.5 साल पुरानी बात हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा कि साइजेस के इसमें अपार्टमेंट आए थे। तो 4 इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, टावर थे, 424 अपार्टमेंट थे। साइजेस क्या क्या था वो मैं एक बार इस पे रोशनी डाल लेता हूँ, बता देता हूँ किस तरह के साइजेस थे और क्या लेआउट था और कौन कौन से इसमें कॉन्फ़िगरेशन थे। चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके टावर 1 और 3 में आपको 3 BHK प्लस यूटिलिटी और 4 BHK का अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। साइजेस क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें आपको 3 BHK प्लस यूटिलिटी मिलेगा 2666 स्क्वायर फीट, जिसमें आपको कारपेट मिलेगा 1343 यानी 1343 आपको इसमें कारपेट मिलेगा। टावर 1 और 3 में दूसरा आपको एक और 3 BHK का यूनिट मिलेगा, जिसका साइज होगा 2410 यानी 2410 स्क्वायर फीट, जिसमें आपको कारपेट मिलेगा 1426 स्क्वायर फीट। जी हाँ, मैं कारपेट की बात कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे बताता हूं मैं आपको। जैसा कि मैंने बताया था, 1 और 3 टावर में आपको 4 BHK प्लस यूटिलिटी मिलेगा। उसका क्या साइज है, उसमें कितना कारपेट एरिया, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। टावर 1 और 3 में जो 4 BHK आ रहा है, उसमें आपको जो सेलेबल एरिया मिलेगा 3039 स्क्वायर फीट मिलेगा। और कारपेट एरिया की बात करें तो कारपेट एरिया 1804 मिलेगा आपको 4 BHK प्लस यूटिलिटी में। अगर आप 4 BHK का कोई अपार्टमेंट देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन रोड पे, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। हमारे पास आपके लिए इसमें काफी ऑप्शंस हैं। जो इसमें प्रोस्पेक्ट्स बायर हैं या जो इसमें अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इसमें अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा एक फॉर्म, आप उसको फिल कर दीजिए, आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। हम आपकी प्रॉपर्टी को एक बेहतर रेट पे बिकवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसमें प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो वो फॉर्म आपको भी फिल करना है, आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, हम आपको बता देंगे हमारे पास क्या ऑप्शन है, उस पर क्या प्रीमियम चला है। आपको प्रॉपर्टी समझ में आती है तो आप बाय कर सकते हैं। हम बढ़ लेते हैं आगे। अब मैं बात कर लेता हूँ टावर 1 में एक आपको सिंप्लेक्स मिलेगा, जिसका साइज आपको 3842 स्क्वायर फीट मिलेगा। और दूसरा उसमें एक आपको सिंप्लेक्स मिलेगा जिसमें आपको 4260 स्क्वायर फीट का एक और सिंप्लेक्स मिलेगा। इसके साथ साथ आपको टावर 1 में 4388 स्क्वायर फीट का एक सिंप्लेक्स और मिलेगा, और इसके साथ साथ 4770 स्क्वायर फीट का एक और सिंप्लेक्स मिलेगा। जी हाँ, 4 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के आपको टावर 1 में ये सिंप्लेक्स देखने को मिलेंगे। अब टावर 1 में आपको और भी सिंप्लेक्स मिलेंगे, एक आपको 4685 स्क्वायर फीट, दूसरा आपको 5224 स्क्वायर फीट का एक सिंप्लेक्स और देखने को मिलेगा। तो आप ये नोट करते रहिए कि किस किस साइज के आपको ये सिंप्लेक्स मिलने जा रहे हैं। इसके बाद टावर 3 में किस तरह के सिंप्लेक्सेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। टावर 3 में आपको 3842 4260 स्क्वायर फीट और 4388 4685 ये 4 अलग साइज के आपको ये सिंप्लेक्स देखने को मिलेंगे टावर 3 में। टावर 3 में आपको 5000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा के सिंप्लेक्स देखने को मिलेंगे। साइजेस क्या है बता देता हूँ, 5224 एंड दूसरा है 5266 स्क्वायर फीट। ये सेलेबल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिंप्लेक्स आपको टावर 3 में देखने को मिलेंगे। टावर 1 और 3 कंप्लीट हो चुका है। अब टावर 2 और 4 की बात कर लेते हैं। टावर 2 और 4 में 3 BHK के 3 अलग अलग साइजेस मिलेंगे। क्या साइजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 2124 2122 स्क्वायर फीट के 2 3 BHK मिलेंगे, जिनमें कारपेट एरिया आपको मिलेगा 1266 एंड 1265 स्क्वायर फीट रेस्पेक्टिवली। इसके आगे बात करते हैं टावर 2 और 4 में आपको एक 4 BHK का सिंप्लेक्स देखने को मिलेगा, जिसका साइज है 4000 स्क्वायर फीट।
इसमें कारपेट एरिया आपको मिलेगा 2092 स्क्वायर फीट, अप्रॉक्स अगर बात करें 21 स्क्वायर फीट आपको मिल जाएगा इसमें कारपेट एरिया। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बात करते हैं टावर 2 और टावर 4 में आपको यहाँ पर ड्यूप्लेक्स भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, आपको 3 BHK, 4 BHK एंड सिंप्लेक्स एंड ड्यूप्लेक्स देखने को इसमें मिलेंगे। 2 BHK जो मैं कह रहा था वो नया टावर लॉन्च हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा था। इसमें जो अर्बन ओएसिस आया था इसमें 2 BHK नहीं था, शायद शुरुआत में मैंने 2 BHK बोल दिया था तो उसको इग्नोर कर दें। नया जो टावर आया उसमें 2 BHK है। टावर 2 एंड 4 में आपको जो ड्यूप्लेक्स मिलेगा वो 4 BHK 6 टॉयलेट होगा और उसका साइज होगा 3589 और जिसमें आपको कारपेट एरिया मिलेगा 2218.62 स्क्वायर फीट। अब बात कर लेते हैं किस किस तरह का आपको ये देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये उम्मीदें हैं जिस तरह डीजी होम्स में स्मार्ट होम दिया है, क्या ये भी उस तरह का डीजी होम्स की तरह स्मार्ट होम होगा? बता देता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बताऊंगा। इसमें आपको सारे बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, VRF AC मिलेगा, VRV नहीं VRF बोल रहा हूं मैं। इसके साथ स्मार्ट लॉक मिलेगा जैसा उसमें था, इसके साथ वीडियो डोर फोन मिलेगा जैसा डीजी होम्स में स्मार्ट होम था, वही चीजें इसमें मिल रही है आपको। EV चार्जिंग का पॉइंट मिलेगा। 3 से 4 साल में जब आपको ये मिलेगा तो EV की बहुत ज्यादा डिमांड हो चुकी होगी, तो आपको EV चार्जिंग पॉइंट चाहिए होगा, वो आपको इसके आपके अपार्टमेंट में, आपके प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। मॉड्यूलर किचन मिलेगा, मॉड्यूलर किचन में आपको डिशवॉशर मिलेगा, माइक्रोवेव मिलेगा, ओवन मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, RO सिस्टम मिलेगा और वॉशिंग मशीन भी मिलेगी। तो पूरा आपको कंप्लीट करके किचन देंगे। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। मैं 2023 में जुलाई में जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब के प्राइस की बात कर रहा हूँ। अभी जब हम दिसंबर के लास्ट में इस वीडियो को बना रहे हैं उसका क्या प्रीमियम चल रहा है वो भी बता देता हूँ। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज नोट कर लें, दिसंबर 2024 का लास्ट में ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप 25 में 26 में वीडियो देखें तो प्राइस कुछ अलग होगा। पहले 2023 में क्या प्राइस पे लॉन्च हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो 3 BHK 3 टॉयलेट है वो 3.60 CR ऑनवर्ड से स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपका GST, PLC और CD चार्जेस अलग थे। इसके बाद इसमें 3 BHK प्लस यूटिलिटी था, वो 3.85 CR ऑनवर्ड स्टार्ट था, PLC GST अलग थे। 4 BHK की बात करें तो 5.10 CR से वो स्टार्ट था, 3000 स्क्वायर फीट का था, याद रखना होगा आपको। सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स की बात कर लेते हैं, वो आपको 6.10 CR ऑनवर्ड से स्टार्ट था। अब बात कर लेते हैं पेमेंट प्लान की। फर्स्ट 100 डेज में आपको 30% पे करना था, वो आप पे कर चुके हैं। सेकंड पेमेंट जो इसमें आएगी वो बता देता हूँ कब आएगी। सेकंड पेमेंट इसमें आएगी जो टॉप फ्लोर होगा उसका रूफ स्लैब पड़ जाएगा। मुझे लगता है अभी भी 1 साल तो होगा कम से कम उस चीज को होने में। उसके बाद जो नेक्स्ट पेमेंट आएगी वो 36 मंथ के बाद आएगी। 15% देना है, 30 आपने शुरुआत में दिया, 30 आपने रूफ स्लैब पे दिया टॉप फ्लोर के, 60%, 15% आपको 36 मंथ में देना है। उसके बाद 20% आपको देना है ओसी के अप्लाई पे और पोजीशन पे आपको 5% देना है। इस तरह इसका एक पेमेंट प्लान है। 5वां टावर 2 BHK का जो लॉन्च हुआ है उसमें भी आपको ड्यूप्लेक्स मिल जाएंगे। ये अपडेट थी, छूट गई थी, लोग आप बता दूं आपको। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आप इंतजार कर रहे थे, प्रीमियम की। एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी है, आसपास आपको पता ही है किस तरह का चीजें हैं। सारा 60 मीटर से इसकी एंट्री है। एमआरएच लॉन्च हो चुका है। एमआरएच का प्राइस आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अगले वीडियो का वेट कर लीजिए, आपको प्राइस उसका पता लग जाएगा, क्या फीचर होगा वो भी बता देंगे। तो एमआरएच पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर एमआरएच बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, मैं बीच में बोलना भूल गया था, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो। वीडियो को नहीं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। मैंने वीडियो बोल दिया था, और फॉरवर्डेड वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें आपको पहली बार वीडियो देखने को मिलेगी तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रीमियम की बात कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को फिनिश कर देंगे, काफी लंबा वीडियो हो गया है। प्रीमियम की बात करूं उससे पहले बता देता हूं, ट्रम्प जो इसके आसपास टावर उसमें 30+ का प्राइस चल रहा है, 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। इसके बाद अगर बात करें हम DLF हार्बर की तो वहां पे 22 से 26 का प्राइस चल रहा है, और अगर हम बात करें पूरी अरावलिस की तो वो भी वहां पे 20 से 22,000 रुपए का रेट चल रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं। मैंने पर स्क्वायर फीट प्राइस आपको नहीं बताया, मैंने एक लॉक जो बॉक्स प्राइस था वो बता दिया। तो आपको बता दूं 16,000 से लेकर 17,500 रुपए के आसपास में ये लॉन्च हुआ था। मैं एक बॉक्स जो पर स्क्वायर फीट का प्राइस है वो आपको बता रहा हूँ, अर्बन ओएसिस की मैं बात कर रहा हूँ। 3 BHK का जो नॉर्मल अपार्टमेंट है उसमें आपको मिलेगा 30 लाख का प्रीमियम। 3 BHK प्लस यूटिलिटी है उसमें आपको मिलेगा 40+ का प्रीमियम। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो गया है, हमारी आ गया उसकी वजह से इसका प्रीमियम बढ़ गया है। लोगों को वहाँ अपार्टमेंट नहीं मिले, बहुत ज्यादा उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो उनको लगा अंडर कंस्ट्रक्शन में ये अच्छी प्रॉपर्टी है, तो लोगों ने इस तरफ जब इंक्वायरी शुरू करी तो जो होल्ड करके यूनिट बैठा उनको लगा कि हाँ हमारा अब प्रीमियम का टाइम आ गया, और 1.5 साल उन्होंने बहुत इंतजार करा, प्रीमियम मिला भी नहीं।
अभी भी अच्छा टाइम है, अभी भी जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे कम प्रीमियम है। अगर आप इसमें प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, आपको अच्छी प्रॉपर्टी देंगे, सेल करना चाहते हैं तो भी आप हमसे इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें 4 BHK की बात कर लेते हैं। 4 BHK में प्रीमियम चल रहा है 65 लाख के आसपास, और इसमें सिंप्लेक्स डुप्लेक्स की बात करें तो 80 लाख के आसपास इसमें प्रीमियम चल रहा है। वीडियो को खत्म करने से पहले सिर्फ यही कहूंगा कि अर्बन ओएसिस को अगर बाय करना चाहते हैं तो उससे पहले आप इसका डीजीओम्स देख लीजिए और एमआर के जो बाकी प्रोजेक्ट है उनको देख लीजिए, किस तरह से मेंटेन रखता है अपने प्रोजेक्ट को, कितनी साफ सफाई और बहुत डीलफ के लेवल की इसकी मेंटेनेंस होती है। इसकी प्रॉपर्टी नई लगती है काफी पुरानी होने के बाद भी, इसी वजह से कंस्ट्रक्शन प्रीवियस इसकी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मेंटेनेंस काफी अच्छी है, तो प्रोजेक्ट इनके चमकते हुए दिखाई देंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो में यही खत्म करता हूँ, फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।